बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 के थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने इसको प्रूव करना है, मतलब कि जी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों और इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास हो सकता है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास जो गिवन है वो गिवन हमारे पास है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें गिवन है। तो अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखें जी, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना, वो ये चीज़ होती है कि अगर 3 or more than 3 points are lies on the same straight line are called collinear points. If 3 or more than 3 points which does not lie on the same straight line is called non-collinear points. यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद ना हो तो उन पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। तो लेट के हमारे पास एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक हम जी यहाँ पे पॉइंट ले लिए। ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। देखें, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी का नाम दे दिया और ये आपके पास पॉइंट सी हो गया। तो जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है जी, ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। कि हमने एक प्लेन के ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना वो हमने ले लिए हैं जी। तो गिवन हमारे पास बना ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। कि जी हमने ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना वो प्लेन के ऊपर लिए हैं। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव में देखें, स्टेटमेंट में कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यही जो है ये पूरी स्टेटमेंट ही आपकी प्रूफ बन जाएगी। क्या जी, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये आपका प्रूव हो गया कि जी ए बी सी में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही पास हो सकता है। ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करेंगे और पॉइंट बी जो है बी को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जी कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन पॉइंट ए विद पॉइंट बी एंड पॉइंट बी विद पॉइंट सी। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या बनी, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। नाउ अब क्या करना है कि अब हमने ड्रा करना है। अब हमने ड्रा करना है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है। हमने इस ए बी जो है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है और इसके ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब राइट बाइसेक्टर के लिए क्या करना है कि हमने इसको मतलब कि सेम एक मरतबा इसको कुछ लेंथ लेके इसको ओपन कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, या आप लेंथ ले सकते हैं और पॉइंट ए पे रख कर ये ऊपर ऐसे आर्क लगानी है और पॉइंट ए पे रख के इस तरह नीचे भी आर्क लगा लेनी है। सिमिलरली पॉइंट बी पे रख कर ऊपर भी आर्क लगानी है और पॉइंट बी पे जी, ये पॉइंट बी पे ऊपर भी आर्क हो गई और ये नीचे भी आर्क लग गई। अब ये जनाब आपके पास पॉइंट यानी ए बी लाइन सेगमेंट का क्या है जी, राइट बाइसेक्टर है। सिमिलरली जो लेंथ हमने ओपन की हुई थी वही लेंथ रखते हुए हमने ये बी पे ऐसे यूं आर्क लगा दी और इधर भी हमने ये इस तरह आर्क लगा दी। फिर पॉइंट सी पर जनाब अब हमने ऐसे आर्क रखी और यूं पहले वाली लाइन को ऐसे कट करवाया, आर्क को कट कर। तो ये है आपके पास।
अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिए हैं जी। लाइन ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। अब इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये देखें ए बी की हमने जो लाइन ड्रा की थी, जिस जगह पर इसको हमने ऐसे इन दोनों आर्क्स को पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक है जी। सिमिलरली ये एक हमने बी सी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था, तो इसको भी हमने जनाब यूं रखकर ऐसे ये कर दिया। अब दोनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो इस पॉइंट पर एक मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ का। ये आपका ओ पॉइंट है जहाँ पे दोनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो मीट कर रहे हैं। अब हमने देखें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। हमने ये किया है कि ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। फिर ड्रा इस ये जो है ये वाला जो राइट बाइसेक्टर है इसको हम नाम दे देते हैं डी एफ, ठीक है जी। अब आप कह सकते हैं ड्रा डी एफ ऑन राइट बाइसेक्टर ए बी। इसी तरह इसको नाम दे देते हैं एच और ये लाइन आपकी ये के, यानी एच के आपका राइट बाइसेक्टर है किसका जी, बी सी का। अब हमने किया क्या है, हमने ये किया कि सबसे पहले हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए ए बी एंड सी। फिर ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन किया। फिर ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गया, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब हमने क्या किया कि ए बी के ऊपर ये डी एफ जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और बी सी के ऊपर एच के जो है ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। तो डी एफ एंड एच के जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया ओ का। यानी डी एफ और एच के जो हैं ये पैरेलल नहीं हैं, दोनों जो राइट बाइसेक्टर हैं ये पैरेलल नहीं हैं। तो ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जी, ओ पॉइंट को। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब इस पॉइंट ओ को ए के साथ भी ज्वाइन करा देना, बी के साथ भी ज्वाइन करा देना और सी के साथ भी डॉटेड लाइन में। ये ज्वाइन ओ विद ए, ठीक है जी, एंड इस तरह जी डॉटेड लाइन में ये बी के साथ भी ज्वाइन हो गया और ओ को ज्वाइन करा देना है लो जी, ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी। अब क्या करना है, अब आपने ये कंपास जो है प्रकार जो है इसको पॉइंट ओ पे रखकर, ठीक है जी, ए तक ओपन कर लें। आपकी मर्ज़ी ए तक ओपन कर लें, आपकी मर्ज़ी जनाब बी तक ओपन कर लें, ये क्योंकि सेम ही फासला होगा। ये देखें जी, ठीक है जी, ए तक आपने ओपन करके क्या करना है, एक ऐसे आर्क लगा देने। अब आप गौर करें तो ये एक सर्कल बन रहा है, मैंने हाफ सर्कल बनाया है। मुकम्मल अगर ऐसे घुमाएंगे 360 डिग्री पे तो ये पूरा एक मुकम्मल सर्कल बन जाएगा। अब ये जो सर्कल है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से कितने सर्कल ड्रा हो सकते हैं, सिर्फ एक। क्यों, क्योंकि 2 जो आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे वो दोनों राइट बाइसेक्टर जो है वो एक तो पैरेलल नहीं थे, वो उन दोनों ने पॉइंट ओ पे मीट किया, यानी सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का। अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर एक से ज़्यादा सर्कल भी बन सकते थे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो जनाब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो गया। अब हमने कंस्ट्रक्शन को मतलब कि लिखना भी तो है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया था, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। फिर हमने क्या किया, ड्रा डी एफ जो है हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया टू ए बी के ऊपर, ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर, एंड एच के वो भी राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया बी सी के ऊपर। यानी ए बी के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर ड्रा किया वो डी एफ था, जो बी सी के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया वो एच के था। ये बात वो कह रहा है। उसके बाद डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं थी।
एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, और दोनों ने इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे जी, पॉइंट ओ पे। आल्सो ज्वाइन किया आपने ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ, आपने ए को बी को और सी को पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ओ पे प्रकार रखकर पॉइंट ए तक ओपन कर ली और एक सर्कल लगा दिया। तो उस सर्कल को हमने देखा कि वो सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से ही पास हो रहा है, यानी ए बी और सी में से। तो अब हमने क्या, लास्ट जो पॉइंट होता है जी वो होता है जी प्रूफ, यानी एक नंबर आपके इस डायग्राम का हो गया, एक नंबर गिवन का हो गया, एक नंबर प्रूफ का हो गया, एक नंबर कंस्ट्रक्शन का हो गया, 4 नंबर हो गए, और 4 नंबर का आपका ये प्रूफ होता है। टोटल 8 नंबर होते हैं। अब इसमें करना क्या, प्रूफ क्या होता है। प्रूफ में आपने ज़ाहिर सी बात है स्टेटमेंट देनी है, दलाइल रीज़न देनी है, साथ में मतलब कि रीज़न भी आपने, दलाइल भी देने हैं, स्टेटमेंट एंड रीज़न। अब स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्या देंगे, पहली स्टेटमेंट सीधी सी बात है जी, वो ये है कि ये जो डी एफ है, ये जो डी एफ है यानी जो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, इस डी एफ के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के जो एंड पॉइंट है, यानी जो ए और बी है, वो उससे बराबर फासले पे होगा। अब ये क्यों होगा जी, क्योंकि 9th क्लास में जो थ्योरम हमने पढ़े कि जब राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन पर जब ड्रा किया जाता है तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें तो वो अपने लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। आप चेक कर लें, ये पॉइंट अगर हम ओ लेते हैं तो देखिए जितना फासला ए ओ से ए तक है उतना ही फासला ओ से बी तक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, कि ए डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। वजह क्या है, रीज़न क्या देनी है जी आपने, अब हमने स्टेटमेंट तो दे दी, तो रीज़न क्या देनी है, रीज़न ये है कि जो डी एफ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम किया कि डी एफ जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसी वजह से, इसीलिए डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो ए और बी से बराबर फासले पे खड़ा होगा। इन पार्टिकुलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओ से ए, अभी मैंने मेजर भी किया कि देखें, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, ठीक है जी, यानी ओ से ए तक और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो आप कह सकते हैं इन पार्टिकुलरली मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली आप जो सेकंड बात करेंगे वो क्या जी, कि एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, कि एच के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो भी बी और सी से बराबर फासले पे होगा जी। वजह ये है कि ये जो एच के है ये बी सी का क्या है, राइट बाइसेक्टर है। अब अगर बी सी का राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एच के ऊपर कोई भी, एच के ऊपर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो वो लाइन सेगमेंट जो बी सी है उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होगा। आप चेक कर सकते हैं जी, अगर हम ये ओ से बी तक का फासला देखें सेम है, इट्स मीन क्या होगा जी, इन पार्टिकुलरली मेजरमेंट ओ बी और इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के। रीज़न वही है क्योंकि एच के भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका जी, बी सी का। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया था, ठीक है जी। अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ये चीज़ देखें कि अगर हम यहाँ देखें, नाउ जो ओ है इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, यानी ओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है डी एफ और एच के का, जिससे ए बी और सी तीनों पॉइंट्स बराबर फासले पे खड़े हैं। यानी अगर हम मेजरमेंट करके इसको चेक करना चाहें तो देखें जी, ओ से ये फासला, ओ से ए तक का फासला, ओ से बी तक का फासला, ओ से सी तक का फासला, ये सेम है। यानी हम ये कहेंगे नाउ ओ इज़ द ओनली कॉमन पॉइंट टू डी एफ एंड एच के, यानी डी एफ और एच के जो लाइन है, इन दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ ओ है, विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, जो ए बी और सी से बराबर फासले पे खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी इक्वल है मेजरमेंट ओ सी। अभी हमने मेजरमेंट चेक भी तो की कि ये कि जी अगर हमारे पास के ओ से ए तक का फासला देखें, ओ ए इक्वल है ओ बी इक्वल है ओ सी, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट सही होगी कि ओ एक कॉमन पॉइंट है डी एफ और एच के का, और ओ जो है वो ए और बी और सी के बराबर फासले पे खड़ा है, तो हम ये कह देंगे जी ये मैथमेटिकल। कैसे किया जी? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड रीज़न भी तो बतानी है ना। अब ऐसे तो नहीं हम कह देंगे कि जी ये जी कॉमन पॉइंट है तो ओ ए ओ बी ओ सी के बराबर है। वजह क्या है? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या क्या है? देखें ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है। तो आप देखें यहाँ पे ओ बी जो है वो ओ ए के भी बराबर है और ओ बी जो है वो ओ सी के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ओ बी ओ ए के भी बराबर है, ओ बी ओ सी के भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए ओ सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ सी भी ओ बी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो इसी वजह से हमने कह दिया मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी इक्वल है मेजरमेंट ओ सी। हाउएवर, अब ये तो प्रूव हो गया ना जी। अब आपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सर्कल में क्या होता है जी। सर्कल में जो कॉमन पॉइंट होता है, जो उसका सर्कल का सेंटर होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो बाहर जितने भी ये जो लोकस मूविंग पॉइंट है या जितने भी ये पॉइंट होते हैं वहाँ से वो बराबर फासले पे होता है। डेफिनेशन ही सर्कल की यही है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी, यानी इधर से ये मूव कर रहा है ना, तो ये मूविंग पॉइंट पी है इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। यानी अगर आप ओ से इधर तक मूव करवाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी सर्कल की बाउंड्री से कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करेंगे तो सर्कल की बाउंड्री से सर्कल के जो सेंटर होता है वहाँ तक का फासला हर जगह से बराबर और होता है, तो ये उसे क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। यानी सर्कल की डेफिनेशन यही है क्या? सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ओ। तो अब यहाँ से तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि जी जो पॉइंट ओ है ये फिक्स्ड पॉइंट है, और अगर आप ए से फासला लें तो भी बराबर है, बी से फासला लें तो भी बराबर है, सी से फासला अगर मेजर करें तो भी, यानी ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इस सर्कल की बाउंड्री से अगर आप पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल है। हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। कहते ताहम जी साबित हो गया कि ओ के अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। के एक सर्कल है जी जिसका सेंटर क्या है जी? ओ है, और उसका रेडियस कितना है जी? ओ ए, यानी ओ से ए तक का डिस्टेंस ये उसका रेडियस है। विल पास थ्रू, और वो पास हो रहा है जी सर्कल, देखें जी ए में से भी पास हो रहा है, बी में से भी पास हो रहा है और सी में से भी पास हो रहा है। तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। कि जो हमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे, आप ये कह सकते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल इन 3 पॉइंट में से पास हो सकता है, इससे ज़्यादा पास नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। सो आज का जो थ्योरम था वो जी हमारा मतलब कि हमने प्रूव कर दिया। क्या था? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने साबित करना था कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों और उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। तो हमने क्या किया? हमने ए बी और सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, फिर उसके बाद हमने ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, तो हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गई, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट बन गई। इस ए बी के ऊपर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जिसका नाम हमने रखा डी एफ। बी सी के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जिसका नाम हमने रखा एच के। दोनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो पैरेलल नहीं थे, तो दोनों ने एक कॉमन पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट ओ को हमने ए से भी ज्वाइन करा दिया, बी से भी ज्वाइन करा दिया और सी से भी ज्वाइन करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ओ ए रेडियस की एक आर्क लगाई, और वो आर्क पॉइंट ए में से भी पास हुई, पॉइंट बी में से भी पास हुई और पॉइंट सी में से भी पास हुई, जिसको हमने सर्कल का नाम दिया।
ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, प्रूफ और स्टेटमेंट रीज़न की बात की, जिसमें हमने कहा भाई अगर डी एफ के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंट होगा। मतलब इन पार्टिकुलरली आप कह सकते हैं मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी। एंड सिमिलरली आपने बी सी क्या राइट बाई सेक्टर की बात की कि एच के ऊपर भी कोई भी पॉइंट होगा तो वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें हमने ये देख लिया कि जी ओ ही वो एक पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी से बराबर फासले पे खड़ा है। तो हमने कह दिया देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी जी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल लर्निंग आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।